हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट्स, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस एप्लीकेशन पर। बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बेटा, आप लोग HPSC PGT कॉमर्स के तीसरे पड़ाव में पहुंच चुके हैं। ठीक है, काफ़ी क्लासेस जैसे आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस आप लोगों की प्रियंका गांधी मैम ने ली, और फिर आप लोगों की सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है इस चीज के लिए प्रिपेयर संदीप सर ने करवाया आप लोगों से। ठीक है, अब थर्ड है आप लोगों का डेमो, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के इंटरव्यू का। मैं कहूँ आप लोगों से अगर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे तो चलेगा, बट डेमो तो पक्का ही आप लोगों से पूछा जाएगा, या डेमो तो आप लोगों से लिया ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी टीचिंग में है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ा रहे होंगे, बट और जब जैसे ही आप लोग प्राइवेट टीचिंग करते हैं ना, तो वहां पे भी आप लोगों के छोटे मोटे डेमो और इंटरव्यूज होते आए हैं, और मे बी आप लोगों ने वहां पे क्लियर करा है। तो आप लोग सोच रहे हो कि हम मतलब हम लोगों को पढ़ाना आता है, और आता भी होगा डेफिनेटली। बट क्या होता है बेटा, जब हम फॉर्मली कहीं डेमो दे रहे होते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो अक्सर हमें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, लेकिन हम भूल जाते हैं, तो मैं कुछ ट्रिप्स पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों को डेमो के दौरान ध्यान रखनी है। और जो मेरे फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया है, जिन्होंने बीएड के तुरंत बाद अपनी ये एग्जाम को क्लियर कर लिया है, कभी नहीं पढ़ाया, कॉन्फिडेंस लो है, तो ये वाली चीजें, तो उनको मेरी इन वीडियोस के बाद मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देने वाली हूँ। कुछ क्लासेस, यानी 1 या 2 क्लासेस आप लोगों की होएगी, 2 क्लासेस में हो जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई रिक्वायरमेंट है, आप लोग पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो डेमो के लिए आप लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, वो चीजें देखो। किसी भी इंटरव्यू के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, चाहे पब्लिक सॉरी प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला रूल होता है कि जो नर्वसनेस हमें हो रही होती है ना टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पता है वो नर्वसनेस का रीजन क्या होता है। रीजन होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं, हम रिजल्ट के बाद की प्रोसेस सोच रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ आज रिजेक्ट हो गई तो क्या होएगा मेरा, फिर मैं जीरो हो जाऊंगी। और ये अगर मगर जब चल रहा होता है ना, तो ये हमें नर्वस कर ही देता है। तो आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं मानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, बट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अपना जीत को पूरी करना चाहते हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी ये सोचना ही नहीं है कि अगर मैं आज इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाई तो मेरा HPSC में नहीं होगा। ठीक है, आपको नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है अगर मगर तो तब, बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि अभी तक का जो प्री और मेंस हुआ है, और ये बात सच है बेटा, प्री और मेंस में आप लोगों की नॉलेज जांच ली है बोर्ड ने। ठीक है, कि आप कॉमर्स की नॉलेज रखते हैं, आपकी प्री और मेंस टेस्ट ने आपके बारे में ये बता दिया है उनको। यानी जितने भी बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो सारे ही इंटेलिजेंट है, बट सारे इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। डिफरेंस क्या होगा, आपको क्या करना है, आप अभी तक आपके अंदर नॉलेज है, सपोज करो किसी बच्चे में नॉलेज है बट वो सामने वाले को समझा नहीं पाता है। मतलब टीचर क्या होता है बेटा, बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीचर, बताओ। टीचर एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर एक ऐसी स्किल होती है या एबिलिटी होती है जो वो अपनी बात को दूसरों के सामने समझा देता है। उसमें आपकी टेस्ट होती है पेशेंस की, आपके अंदर पेशेंस कितना है, एबिलिटी कितनी है। एक बात मैं आप लोगों को हमेशा कहती आई हूं और आज फिर से कह रही हूं, हो सकता है कुछ मेरे बच्चे जो मुझसे इंटरव्यू के दौरान नए जुड़े हैं उन सभी के लिए, बेटा, एक पॉजिटिव जब परिस्थिति होती है ना, मतलब पॉजिटिव सिचुएशन में हर एक बंदा साथ होता है। मतलब अगर आप पॉजिटिव है, लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो लाइक मैं कुछ बन गई, ठीक है, तो मुझे लड्डू बांटने हैं, तो लड्डू आप किसी को भी बांट सकते हो। मीन्स आपका नोन है, अननोन है, कोई भी आपकी खुशी में हर कोई खुश हो जाएगा और वो लड्डू खा लेगा। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जब आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, जब आप बिल्कुल मतलब नीडी है और आपको लगता है कि मुझे
शायद आज 10 रुपए नहीं मिले तो मैं शाम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, 10 रुपए नहीं मिले तो मैं आटा नहीं खरीद पाऊंगा और मैं रोटी नहीं बना पाऊंगा, उसके बाद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो वो 10 रुपए हर कोई बंदा आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, समझ रहे हो। और दूसरी बात ये, पॉजिटिव परिस्थिति में परिवार भी आपके साथ होगा। जब तक आप लोगों ने क्वालिफाई किया प्री मेंस, परिवार भी बोलेंगे भाई गॉड ब्लेस यू, हमें तो पहले से पता था तू तो कर जाएगी या कर जाएगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव कुछ होता है आपके साथ, सबसे पहले परिवार वाले सुनाएंगे, तू तो शुरू से ही ऐसी परवरिश है तेरी, तो तू तो शुरू से ही ऐसा है, तेरे अंदर तो यही कमी है। मतलब वो दुनिया भर की वो सारी कमियां गिनवा देंगे जो शायद आपने सोची ना हो, समझ रहे हो। या फिर आपने जब जब उनके साथ अच्छा किया है फिर भी वो भूल चुके होते हैं। यानी जो असली टेस्ट होता है ना वो विपरीत परिस्थिति में होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आपको अल्टीमेट ये समझाना चाहती हूँ कि इंटरव्यू भी एक तरह का वो नेगेटिव सिचुएशन होती है जिसमें आप हर एक इंटरव्यूअर को भी पता होता है कि जितने भी कैंडिडेट है वो सारे पैनिक हो रहे होंगे, बिकॉज इंटरव्यूअर भी तो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देके बना है ना। अगर जो इंटरव्यूअर सामने बैठे हैं वो आज ही तो बने हैं इंटरव्यूअर, पहले तो कभी लेक्चरर बने होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बने होंगे, या फिर एक पीजीटी टीचर बना होगा, उन्होंने भी तो इंटरव्यू फेस किया है। तो वो आप लोगों से एक पीढ़ी ऊपर बैठे हैं, वो जानते हैं कि आप लोग नर्वस होंगे और उस नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करके आप असली जो एबिलिटी है आप वो बाहर ला पाए, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू और डेमो। समझ रहे हो। मैं बोलूं कि डेमो में क्या पढ़ाना है आपको, सपोज करो मैं अपने बच्चों को अक्सर ये बात बोलती हूं कि बेटा आप लोगों के इंटरव्यूअर, आप रेडी, आप तैयारी करके जा रहे हो कि मैं नहीं फंसूंगा। मतलब आपने दुनिया भर की सारी कॉमर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़ डाले और आपने करंट अफेयर भी देख लिया, हरियाणा जीके भी देख लिया, आपने जो देखना था वो देख लिया। लेकिन ये यकीन रखो, क्योंकि मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी इंटरव्यूज लिए हैं, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि इंटरव्यूअर का मतलब जो मेन मकसद होता है वो जो कैंडिडेट आए होते हैं उनको फंसाना होता है, और आप लोगों का मकसद होता है कि मैं इंटरव्यूअर्स के सारे क्वेश्चंस का आंसर दूं, ठीक है। उनका मकसद है आपको फंसाना और वो फंसा ही देंगे। बट फिर जब आप फंसेंगे ना तो आपकी ट्रूथनेस को वो चेक करेंगे वहां पे। सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वी आर ह्यूमन यार, हम लोगों को सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, दुनिया भर के कुछ भी क्वेश्चन वो कहीं से भी कुछ ऐसा क्वेश्चन ले आएंगे, चाहे वो करंट अफेयर से लेकर आए, चाहे हरियाणा जीके से लेकर आए, चाहे कॉमर्स से लेकर आए, वो ऐसे क्वेश्चन लेकर ही आ जाएंगे जो आपको नहीं आता होगा। तो वहां पे आपको अपनी सच्चाई दिखानी है और 2-3 मिनट के अंदर एक कन्फेस कर लेना है कि सर सॉरी, ये तो मेरी नॉलेज से अभी तो बाहर है, मैं बाद में देख लूंगा। समझ रहे हो कि अभी तो मेरी नॉलेज से ये क्वेश्चन बाहर है, फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू के बाद इसको मैं जानता हूं अगर ये मुद्दा उठा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने मुझसे पूछा है तो लेकिन मैं इंटरव्यू के बाद जरूर इस मुद्दे को देखूंगा या फिर इस क्वेश्चन को देखूंगा, ठीक है। मतलब ये कहना चाहती हूँ बेटा, आप अपना पर्पज ये रखिए कि सामने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जितना मुझे आता होगा मैं ईमानदारी से बता दूंगा, और जितना नहीं आता होगा ईमानदारी से ये बता दूंगा सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ना, क्योंकि आप लोग सारे मोस्टली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली एक होती है लैंग्वेज इंग्लिश, क्योंकि हम लोगों को 6th क्लास से इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया जाता था, तो कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली हम लोग ऐसे पारिवारिक माहौल से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे इंग्लिश बोल दिया ना तो ये बोला जाता था ओ आई अंग्रेज की औलाद, है ना। तो उस वाले मतलब घरानों से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है, यही हम लोगों की कमजोरी बन गई है। बट बेटा हर एक इंटरव्यूअर जानता है, अगर आप मैं इस बात को मानती हूँ और मुझे पता है हर एक इंटरव्यूअर भी मानते होंगे कि भाषा से कोई ज्यादा ये नहीं मतलब डिफाइन होता कि आप एक अच्छे टीचर है। अगर आप अपनी नॉलेज को समझा नहीं पा रहे हैं, मतलब मैं आज इंग्लिश बोलने लगूं फटाफट फटाफट और आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं पूरा अमेरिकन टोन में यूज कर रही हूँ, या तो उससे वो जरूरी नहीं है सारे इंग्लिश बोलने वाले सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। आपके अंदर वो स्किल चेक करते हैं कि जब आपके बच्चा देखो वो आपकी बुराइयां निकालेंगे और भर भर के निकालेंगे। मानो आपके सामने 1-2 बुराइयां आपकी निकाली कि आप तो इसमें अच्छे नहीं है, अब तो इसमें अच्छे नहीं है, वो पता है क्यों निकाल रहे होते हैं, क्योंकि कल क्लास में भी तो आपके साथ यही होने वाला है। कैसे होएगा,
अब जब आप 12th क्लास में 11th क्लास में खड़े हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ पीजीटी टीचर, है ना, तो आप जब 11th 12th क्लास में खड़े हैं तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कभी आप फंसे ना, किसी बच्चे के किसी क्वेश्चन में फंस ही जाएंगे। तो आप उस टाइम उस बच्चे को कैसे टैकल करेंगे, इसलिए इंटरव्यूअर आपकी वो वाली स्किल्स को चेक कर रहे होते हैं, समझ रहे हो, वो आपकी वो वाली स्किल्स को चेक कर रहे होते हैं। तो आप सिंपली क्या बोलोगे बच्चे को, मारना शुरू, कौन सा क्वेश्चन कहां से ले आया पागल लड़के, ऐसे ऐसे तो नहीं करते ना, आप क्या करते हो, बेटा अभी मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं कल आपको बताती हूँ, ऐसे ही बोलते हो ना, एज लाइक डेट। आपको इंटरव्यूअर को भी यही बोलना है बेटा, वो आपकी ये वाली स्किल को चेक कर रहे होते हैं कि आप कैसे चीजों को हैंडल करोगे विपरीत परिस्थिति में। जब आपके सामने आपको सब बोल रहे हैं यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट वन, है ना, तो हर एक टीचर ओ वाओ वेरी गुड, है ना, सब अच्छा, मतलब अच्छे अच्छे ही बन रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही दो चार बच्चों ने बुराइयां करनी शुरू करी, तो आप उस टाइम कैसे हैंडल करेंगे खुद को, क्या उनको पीटना शुरू कर देंगे, क्या बदले में आप उन बच्चों को क्या कहेंगे, यू आर बैड वन, आप अच्छे बच्चे नहीं हो, है ना, आप ऐसे बोलेंगे, नहीं, स्टिल यू आर टीचर, आप क्या बोलेंगे कि नहीं बच्चा, आपने शायद मेरे गलत व्यक्तित्व को देख लिया है, या फिर आपने मेरे को गलत समझ लिया है, आप बताइए अपनी प्रॉब्लम, मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। यानी जब आपके सामने आपका कोई बुराई निकाल रहा है, फिर भी आप अपने अच्छे व्यक्तित्व को लाते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और सोल्व करते हैं, ये है अच्छी एबिलिटी, तब हो आप एक अच्छे टीचर, समझ रहे हो। वरना नॉर्मली जो रिएक्ट करते हैं ना बंदे कि बुराई में तो सब बुराई होता है ना, कि वो बुराई कर रहा है तो मैं भी बुराई, नहीं बेटा, एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने बुरे में भी उस बंदे की बात सुन ले कि जो बुराई कर रहा है वो किस इंटेंशन से कर रहा है, या उसने मेरे अंदर क्या बुरा देख लिया तो वो इतना मेरे से वो हो गया, समझ रहे हो। तो ये होती है असली टीचर की एबिलिटीज। तो ये तो थी कॉमन बातें, जो आप लोगों को डरना नहीं है ये वाली चीजें। अब रही बात डेमो, डेमो के लिए मेनली पिछली बार एचपीएससी ने ऐसे किया था, मेनली मतलब मोस्टली बच्चों को ये बोला था जो जिस टॉपिक में आप फिट है, जिस टॉपिक जिस टॉपिक के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है वो पढ़ा के दिखाइए, ठीक है, पिछली बार ऐसा हुआ था, पर जरूरी नहीं है ना इस बार भी ऐसा हो। तो कुछ टॉपिक्स में आप लोगों को आपके कोर्स में, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, आप लोगों के बेसिक और एडवांस कोर्स अलग अलग से हैं। बेसिक में सिर्फ मॉक इंटरव्यूज के लिए आप आइए, और डेफिनेटली कहती हूँ 4 एक्सपर्ट है, कुछ ना कुछ चीजें सीखने को तो जरूर मिलेगी। और आप अगर लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो मैं पक्का बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस तो आप में आ ही जाएगा। दूसरी बात, हम सिर्फ भाषा पे काम नहीं करवाते हैं, हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे काम करवाते हैं, क्योंकि भाषा एक दिन में नहीं बदली जा सकती। आप कितने ही हैवी हैवी वर्ड यूज कर लीजिए, सामने इंटरव्यूअर जब डर होता है ना, जब डर के सामने मतलब डर में आप रियल जो है वो बाहर आ ही जाता है, समझ रहे हो। तो केवल भाषा पे काम ना करें। जिन बच्चों को ये लगता है कि हाँ मैं रेडी हूं, तो मॉक इंटरव्यूज के लिए आ जाए, बेसिक कोर्स में अवेलेबल है। और जिन बच्चों को डेमो के लिए प्रिपेयर करना है, ये बेसिकली मतलब मैंने, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक एक टॉपिक मतलब आपको एग्जैक्टली बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि डेमो को कैसे, ये मैंने एक छोटा सा शुरुआत करा आपके डेमो के लेक्चर का कि कैसे, बस थोड़ा सा ये बात आप लोगों को मतलब रेडी रखना है। नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आए, अब ये जो क्लास आएगी वो पेड बैच में ही आएगी, जो डेमो वाले बच्चे हैं उनके लिए। और अपनी नोटबुक और एक पेन लेकर रेडी रखना, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। उसके बाद कोई आपका डेमो लेक्चर फेल नहीं होगा, चाहे आप कॉलेज लेवल पे दे रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि ये चीजें ऐसी है, जरूरी नहीं आप आज गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तभी, आपको हमेशा काम आने वाली है, समझ रहे हो। सबसे बड़ी चीज होती है डेमो के लिए भी कॉन्फिडेंस, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, आई कॉन्टेक्ट को। कॉन्फिडेंस में ये नहीं है आप कुछ भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर नहीं है, समझ रहे हो। तो मतलब वो सारी चीजें आपको जो चीज ध्यान रखनी है, वो आपका डेमो लेक्चर फर्स्ट से मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवा रही हूँ। बस ये थोड़ा सा मैंने आधार बनाया, बेस बनाया, जिस चीज को आपको मतलब सोच कर अपने आप को इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे बड़ी बात, मैंने 3 चीजों पर मैं फोकस कर रही हूँ। एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरा ये ना सोचे कि मैं फंसूंगा नहीं, ये गलत सोच है। जो सोचता है ना मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, वो ऐसे नहीं होता है बेटा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आप फंसेंगे, क्योंकि उनका पर्पस है आपको फंसाना, और वो आपको जज कर ही लेते हैं, समझ रहे हो। थर्ड बात है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, चाहे वो नेगेटिव भी बोल रहे हो, आपकी बुराइयां निकालेंगे, और ऑब्वियसली हमें होती हैं। बस हम लोग अपनी बुराइयां नहीं देखते हैं, बुराइयां दूसरों की देखते हैं। हम में होती है, सभी में, मुझ में भी है, सब में है, ठीक है। तो
जब हमारी कोई नेगेटिविटी निकालना है तो हमें पॉजिटिविटी के साथ आंसर करना है। ये होते हैं इंटरव्यू के कुछ टिप्स। और डेमो लेक्चर के लिए जैसे मेरे बच्चों ने, जो भी एडवांस कोर्स के बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया था, आप लोगों का आज से शुरू कर दिया। मैं ये वाली वीडियो मैं आप लोगों की यूट्यूब पे भी डलवा दूंगी। बाकी जो होगा डेमो लेक्चर फर्स्ट से, आप लोग नोटबुक पेन लेके रेडी रहिएगा। जैसे रेडी करना है मैं वैसे बता दूंगी, आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। फिर से बता चुकी हूँ, जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यूज में 4 एक्सपर्ट होंगे, चारों अपनी अपनी ओपिनियन देंगे आप लोगों को, बहुत काम आएगी। ठीक है, आप लोग आराम से इंटरव्यू को आराम से अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। और जो एडवांस कोर्स वाले बच्चे हैं, जो एडवांस लेना चाहते हैं, उसमें डेमो प्रिपरेशन, आप लोगों का डेमो रिव्यू और मॉक करंट अफेयर्स के टॉपिक्स सारे, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों का कवर्ड करवाया जाएगा। कॉमर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो जो एचपीएससी पैनल के फेवरेट होते हैं, जो आप लोगों से पूछे ही जाते हैं, वो वाले टॉपिक्स, ताकि आपको पूरी कॉमर्स एट द एंड पढ़नी ना पड़े। कुछ टॉपिक्स को रेडी कर जाइए, वहीं से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे एडवांस कोर्स में है। यहाँ पे भी 3 मॉक इंटरव्यूज होंगे और 4 एक्सपर्ट द्वारा लिए जाएंगे, चारों अपनी अलग अलग ओपिनियन देंगे आप लोगों को। ठीक है बच्चों। और इससे पहले भी बच्चों ने इंटरव्यूज भी प्रिपेयर करा, रैंक ली है, और आगे भी मैं यही सोचूंगी कि जो मेरे बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे कोर्सेज के माध्यम से, वो जरूर अपनी जीत हासिल करें। और आप लोग करेंगे भी, आई नो यू। ठीक है, कि आप लोग कर लेंगे, बस कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। और इंटरव्यू को प्रिपेयर करते समय सबसे बड़ा चीज होती है बेटा माइंडसेट। ठीक है, नर्वस आप होंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, हर कोई होता है, हर सब होता है, बट आप उसको चीज को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, दिस इज अ बिग टास्क। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो, मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो बताना मुझे, लाइक करना, कमेंट करना। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ज्यादा दिन नहीं है, अब आप लोगों की डेमो क्लासेस कल से आप लोगों के कोर्सेज में भी अभी तक कम्युनिकेशंस की क्लासेस हुई हैं और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की क्लासेस हुई हैं। सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाल चुकी हूँ, कॉमर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट की पीडीएफ डाल चुकी हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब डेमो लेक्चर्स भी आप लोगों के 2 क्लासेस के अंदर मैं बता दूंगी कैसे डेमो को प्रिपेयर करना है। ओके, ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। आई होप आप लोग अच्छे अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। ठीक है, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलते हो किसी नेक्स्ट वीडियो, ऑडियो या लाइव क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।